क्रोध, व्यभिचार और आपसी द्वेष। ऐसे में इन विषम परिस्थितियों से संसार को उभारने का जिम्मा उठाया है भारत। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधाजी मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार और वृषवानों की लाडली ने मेरी ओर न्यारो वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णो वंदे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णो वंदे वृदासुदम्। सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के इस शुभ आनंद को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। बसे संसार से दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, बोध बोध धन धाम से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा होशों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा देखे नाम की बनी रहे ममोई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संत सुख दीजिए दया धर्म का दान दे।
मेरे परमाराध्य युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनको प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, पधारी हुई जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। उसके बाद आज जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप होने का दायित्व निभाया है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने बच्चों को दे नहीं पाते हैं, और अगर दें भी दें तो वो बच्चे स्वीकार नहीं करते। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे हमसे नहीं लेते, वो किसी और से ले लेते हैं। अच्छाई अगर वो कहीं से भी लें तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, समझदार बनाने में लाखों 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 रुपए खर्च कर देते हो, करोड़ों खर्च कर देते हो। लेकिन इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर वो मूर्खता भरे कदम उठाए या गलत रास्ते पर चला जाए तो आपका वो करोड़ों रुपया बच्चे को बड़ा बनाने में, सफल बनाने में नहीं, अपितु उसकी बर्बादी के काम आ गया। और यहाँ जो रिलीजियस एजुकेशन है, आध्यात्मिक शिक्षा, जो जीव को चरित्रवान बनाती है, जीव को बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं गुरुजनों से, संतों से, महात्माओं से। बावजूद इसके हमारा इंटरेस्ट इधर नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा, कभी सोचना कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं कहते कि तुम अच्छे चरित्रवान बनो। तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं कहते तुम एक अच्छे इंसान बनो। मेरा अच्छा बेटा बनने से पहले तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। मेरी अच्छी बेटी बनने से बढ़िया है कि तुम सबसे पहले एक चरित्रवान कन्या बनो। क्यों नहीं कहते हमारे माँ बाप? सब लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छा पढ़ लिख जाओ, जिससे तुम्हें कहीं जॉब मिल जाए। सब चाहते हैं, सिर्फ पैसा चाहते हैं, सिर्फ पैसा चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। और जब तुम पढ़ लिख भी जाओ और अच्छे इंसान न बनो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही तो है। हमारे भारत में इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इस भारत को सम्माननीय तो नहीं कहा जा सकता। ये भारत वो भारत नहीं है जिस भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है। यहां पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में समय पूरा दुनिया लगा हुआ है, किसको नीचे गिराया जाए, इतनी विचारधाराएं गिर गई हैं। बजाय अपने आप को उठाने के, तुम्हें अगर अपनी पावर लगानी है तो अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ। किसी को नीचे गिराने में अपनी पावर व्यर्थ बर्बाद मत करो। क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहता तो तुम उसे चाहकर भी कभी नीचे नहीं गिरा सकते। और अगर यही पावर, यही शक्ति, यही ताकत तुम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा देते तो शायद वो अपने आप पीछे रह जाता और तुम बहुत आगे निकल जाते। क्योंकि माँ बाप भी स्वार्थी हो गए, क्योंकि समाज भी स्वार्थी हो गया है। बड़े बड़े लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का जमीर बहुत ज्यादा गिर गया। आइए ये सब चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे, लेकिन माँ बाप वही अच्छे हैं जो इस समय यहां अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। इसकी कोई चार्जेज नहीं है। आपका एक बेटा अगर किसी की बात सुनकर चरित्रवान बन जाए तो तेरे 100 पीढ़ियों की कमाई दौलत एक तरफ और तेरे बच्चे का कमाया हुआ चरित्र एक तरफ। क्या दे सकता है? पैसे से तो तेरे बच्चा बर्बाद हो सकता है, संस्कार से तेरा बच्चा आबाद हो सकता है। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आज आप मुझे सुनना ये सोचकर कि आपका कोई शुभ चिंतक है जो आपका भला चाहता है,
आपका कभी बुरा नहीं चाहता, और जो आपका बुरा ना चाहे वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। मुझे गुरु मत समझना, मुझे कथाकार मत समझना, मुझे अपने घर का बहुत बड़ा सीनियर मत समझना, मुझे अपने घर में काम करने वाला एक सेवक समझना। भला यही है, चाहता हूँ कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपको ये सुविचार आए। तो आइए हम 2 मिनट हरिनाम उच्चारण करेंगे और उसके बाद आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हरि बोल, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव एक बार चले आओ, हे मुरलीधर माधव एक बार चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव एक बार चले आओ, हे मुरलीधर माधव एक बार चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुख सूख गया जब रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, मझधार में जब हम डूब गए, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या, त्रिलोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आके दरस दिखाया तो क्या, फिर आके दर्श दिखाया तो क्या, फिर आके दर्श दिखाया तो क्या। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हरि बोल, चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव एक बार चले आओ,
युगल सरकार की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। जितने भी लोग इस समय हैं यहाँ मौजूद, उन सभी से निवेदन है, यहाँ आज जो भी हो उससे बड़े ध्यान से श्रवण करना और उसे जीवन में उतारने की कोशिश करना। ये बच्चे पॉसिबल है मेरे 15 प्रश्नों का उत्तर दे न दे, जो भी हो, लेकिन मेरी तरफ से एक कोशिश है, इस शरीर की तरफ से एक कोशिश है, अगर कोई देता है तो धन के साथ साथ उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और ये तमन्ना है, ये इच्छा है कि हमारे भारत का नौजवान हमारे धर्म को अच्छी तरीके से पहचाने। जितना जरूरी है कि वो अपने माँ बाप का एड्रेस जानता है कि मेरे माँ बाप कौन है, जैसे उसे पता है कि मेरा घर किस कॉलोनी में है, जैसे उसे पता है कि मेरे घर का एड्रेस क्या है, वैसे ही उसे पता होना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। उसे ये पता होना चाहिए मेरे कन्हैया का एड्रेस क्या है, उसे ये पता होना चाहिए मेरा कन्हैया रहता कहाँ है। ये सारी नॉलेज उसे जरूर होनी चाहिए, तभी वो सच्चा भारतीय, तभी वो सच्चा हिंदू बालक कहलाएगा। तो आइए हम इस कार्य को प्रारंभ करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताइएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जरूर एक बार फ़ोन करके हमारे आश्रम पे जरूर बताइएगा कि आपका ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, जिससे हम लोग अगली बार न करें। अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ ये अच्छा है, ये हमारे बच्चों के लिए होते रहना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो ये होता रहेगा, आप मना कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आप ही के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि मैं तो बस चाहता हूँ मेरे धर्म का प्रचार प्रसार हो। मेरे बच्चे, हमारे भारत के बच्चे जो ये सोचते हैं कि बिना धर्म के भी जिंदगी जी जा सकती है, उनकी गलतफहमी को मिटाने का एक कदम है ये मेरा। अगर बच्चे धर्म को जान जाएं तो कोई बूढ़ा घर में दुखी नहीं होगा। बच्चे धर्म को जान जाएं तो किसी बहन बेटी का रेप नहीं होगा। बच्चे अगर धर्म को जान जाएं तो कोई भी परेशान नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। हम लोगों की वजह है ये है अशांति की, दुख की, पाप की, क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते हैं। और जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे ये समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी। धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें इन मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है और तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, तो आइए हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। राधे राधे बोले। राधे राधे। तो इंतजार की घड़ियां जो हमारे बच्चों की थी, हमारे भाई बहनों की थी, वो पूरी हो चुकी हैं। और आज हम सभी गुजरात की उस भूमि पर अहमदाबाद में शुरुआत करने जा रहे हैं। एक युवाओं में जो जोश और जो ललक है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हमारे धर्म के बारे में हमें जानकारी है, या कुछ जो माता पिता हैं जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कहाँ तक आपका हमारा जो धर्म है कितना खोखला होता जा रहा है वो आप सभी देखेंगे। और कितनी ज़रूरत है आपको अपने बच्चों में संस्कार देने की, वो भी आप देखेंगे। और इसको अवश्य शेयर ज़रूर करेंगे, लोगों को ज़रूर बताएंगे, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर बताएंगे कि एक कार्यक्रम देखा है और उसमें ऐसा ऐसा बच्चे वहाँ तक पहुँचे और उनको उतनी जानकारी अभी है और उतनी नहीं है। खुशी होगी हमें जब यहाँ से 5,51,000 रुपये की राशि जो है वो जा पाए और कोई भी एक ऐसा बच्चा और ऐसा युवा सामने आए कि इस राशि को, और उसको प्रसन्नता हो कि मैंने धर्म के बारे में इतनी जानकारी अर्जित की है, इस राशि के साथ उसको ले जा पाए और उसको कहीं ना कहीं आप सभी का आशीर्वाद भी मिल पाए। तो मैं बुलाता हूँ आज के
इस धर्म मंच में सम्मिलित होने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, तो मैं उनको मंच में बुलाना चाहता हूं। आप सभी तालियों से उनका स्वागत भी करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री गुंजन सिंह वलिया से मंच पर आए और पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेकर उधर साइड में आप बैठते चले जाएंगे। कुणाल जी, रानी जयसी राम गजोरलिया सरसपुर से, भोलानाथ जी इलाहाबाद से, ओम जी राजकोट से, मुकेश मिश्रा इलाहाबाद से, अहमदाबाद से, हरीश चंद चौधरी अहमदाबाद से, जोरदार ताली बजाते रहे आप। पूनम जी अहमदाबाद से, आशा जी और श्रुति एवं हेमंत सिंह अहमदाबाद से। जोरदार ताली बजाकर जो भी हमारे ये भाई बहन हैं जो इसमें सम्मिलित होंगे धर्म मंच में, कन्या जो है तो हम सभी चलते हैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की ओर। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं है जो यहाँ कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, तो आपको भी धैर्य बनाए रखना होगा। और आपको हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो लेकिन आप बोलेंगे नहीं, इस कार्यक्रम में हमारा सपोर्ट करेंगे। याद रखें, जो भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं भाई बहन, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान मेरी तरफ दें, ध्यान मेरी तरफ दें। और याद रखें कि जो पूज्य महाराज श्री अभी आपसे प्रश्न करेंगे वो बड़े धैर्य से, बड़े आराम से उसका उत्तर आपको लिखना है। पेन कॉपी में आप पहले अपना नाम लिख दें, उस कॉपी में अपना नाम लिखें और आप कहाँ से हैं हिंदी में लिखें। सब हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश चलेगी, लेकिन पहले हिंदी में लिखें। और किस जगह से हैं वो अपना नाम लिखें पूरा। और उसके बाद में दूसरे पेज पर आप जो पूज्य महाराज श्री प्रश्न करें उसका पहले आप ढंग से सुने, बहुत जल्दबाजी ना करें, ढंग से सुने और उसको वहाँ पर नीचे उसका उत्तर दें। और उत्तर देने के बाद आप सभी जो भी पहले उत्तर दे और जो लिख चुका हो वो सबसे पहले हाथ ऊपर कर दे कॉपी के साथ में। और चलते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ आगे का कार्यक्रम हम सभी देखने के लिए। सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बच्चे, ये सभी शादी शुदा भी जो 2-4 बैठे हैं वो 35 साल से नीचे हैं, ये ध्यान रखें। सभी 35 साल से जो नीचे हैं वो इस धर्म मंच में भाग ले रहे हैं। धर्म मंच इसलिए क्योंकि लक्ष्य तो है धर्म को ही बढ़ाने का। जितने भी पंडाल में बैठे हैं ये लाइव टेलीकास्ट है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। आपको मालूम भी है तो आप भी शांत बैठे रहेंगे, यही धर्म का प्रचार है। अगर आप इशारा कर देंगे उसकी तरफ तो यह धर्म हो जाएगा। और आपको धर्म करना है, अधर्म नहीं करना है, ठीक है। सभी लोग एकाग्रचित हो जाएं, सभी का ध्यान होना चाहिए। और आप बच्चे लोग जितने भी यहाँ इन्वॉल्व हैं, एक ही बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो भी मैं बोलूँगा वो ध्यान से सुनना है और उसको लिख के जो सबसे पहले हाथ उठा देगा ऊपर वही हमारे साथ आगे क्रम को बढ़ाएगा। अब प्रश्न करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। प्रश्न है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो 4 युग बताए गए हैं उन चारों युगों के नाम नीचे से लेकर ऊपर तक लिखने हैं आपको।
शुरुआत नीचे से करें, ऊपर तक जाएं। इनको खड़े हो जाओ। मुझे बताएं, जिनके भी नाम जिन्होंने सही लिखे हों, पहली कॉपी आपके पास है आचार्य जी? नहीं? जिस प्रकार प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन समझने में या कहें कि ध्यान से नहीं दे पाए, लेकिन खुशी है कि दो प्रश्नों का उत्तर हमें, दो जनों ने प्रश्नों का उत्तर हमें ठीक दिया है। और जोरदार ताली बजाकर हमारे साथ आगे इस कार्यक्रम को खेलने जा रहे हैं पूनम आशिक भाई अहमदाबाद से। और खड़े हो जाएं पूनम जी। अभी मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ऐसे क्रम है। लेकिन मैंने कहा था नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो होगा कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। ये 4 युग हैं सनातन धर्म के अनुसार। और अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, जिस युग का नाम है कलयुग। तो जब तक इनको आगे बढ़ने की व्यवस्था होती है, तब तक मैं आपको बता दूं, कलयुग में किए हुए सत्कर्म भगवान को विशेष प्रिय हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भागवत विशाल आयोजन यहाँ पर हुआ। और ये भागवत का जो विशाल आयोजन हुआ, इसको जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, वो व्यक्ति भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है। और जिसके करोड़ान करोड़ जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, वो व्यक्ति भागवत कथा कराने का अधिकारी होता है इस कलयुग में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनना और भागवत कथा करवाना जिजमान बनकर, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार हमारे इन तीनों जिजमानों का स्वागत करें, जिन्होंने इस कलयुग में धर्म कमाने की एक अजीब पहल कर रखी है कि हम लोगों को हर साल ये धर्म का काम करना है। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जोरदार इनका स्वागत करेंगे। जी पूनम जी, आप अपना परिचय एक बार आस्था के दर्शकों को दे दें, फिर हम आगे अपने इस प्रभु के उत्सव को, ये तो प्रभु का उत्सव ही है, इसको उत्सव ही कहेंगे, गेम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ धर्म को जानने की एक जिज्ञासा, जिससे हमारे नौजवान भाई बहनों के अंदर धर्म का प्रचार हो सके। अभी आप बैठे रहें, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये जल्दी, अब दुआ मत करना जल्दी जाने की इनकी हैं, अगर ये लंबा खेलें तो फिर किसी को नहीं, क्योंकि 60 मिनट खेलेंगे हम। अब ये कितनी देर रहेंगी ये डिपेंड है आप लोगों के लिए। अगर ये जल्दी जाते हैं तो दोबारा आपको मौका मिल सकता है। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे, पूनम जी आप अपना परिचय देंगे सबको। मेरा नाम पूनम अशोक भाई पित्रोड़ा है, मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरी उम्र 31 साल है। तो देखिए यहाँ पर राजकोट से भी हैं लोग, यहाँ से इलाहाबाद से भी यहाँ पर लोग, और अहमदाबाद से। तो ये मोटी बहन आगे खेलेगी हमारे साथ। वैसे तो ये नानी बहन है, मैं 35 हूँ, तो ये नानी बहन हुई ना। तो आइए हम आपसे पहला, आपने थोड़ा बहुत रात को या पिछले 3-4 दिन से कुछ धर्म का
अध्ययन किया है? कुछ नहीं किया, वैसे ही चले आए भगवान के भरोसे। सब ठाकुर जी की इच्छा से। सब ठाकुर जी की तो इच्छा है, लेकिन खुद की भी तो कुछ इच्छा होनी चाहिए ना। चलो आओ, आपके लिए पहला प्रश्न है। आप मुझे रामायण की इस पंक्ति का, रामचरितमानस तुलसीदास बाबा ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, उसको आप पूरा करेंगे। मैं अधूरी पंक्ति बोलूंगा, उसमें एक शब्द रह जाएगा, उस शब्द को आपको पूरा करना है। और रामायण की पंक्ति है, रामई केवल डैश डैश प्यारा। आप में से कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी जवाब नहीं देगा, ये इन्हीं को देना है। रामई केवल डैश डैश प्यारा। ऑप्शन है आपके ज्ञान, प्रेम और वैराग्य। प्रेम। आपको सोच, ये ताली क्यों बजाओ जब तक मैं स्टाम्प न लगा दूं? ये गलत है। जब तक मैं नहीं कहूंगा उसके बाद ही, अब जब मैं कह दूं उसके बाद आपको शुरू करना है। धर्म करिए, अधर्म नहीं। मेरे बिना बोले अगर आप जवाब दोगे तो अधर्म हो जाएगा। कंफर्म है? हाँ। पूरी पंक्ति बोल के सुनाइए, क्या है? रामई केवल प्रेम। रामई केवल प्रेम। नानी बहन पूरा बोलने को कहा था। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। ये आंसर एकदम करेक्ट है। जैसा कि बताया गया, 7 प्रश्नों का उत्तर देने पर 11,000 मिलेंगे, 11 प्रश्नों का उत्तर देने पर 51,000 मिलेंगे, और 15 प्रश्नों का उत्तर देने पर 5,51,000 मिलेंगे। भगवान करे कि हम इसी मंच पे एक दिन 1 करोड़ की राशि रखें। संभव है, असंभव नहीं। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, कुंती के कितने पुत्र थे? आप जो मंच पे बैठे हैं, आपको भी जवाब नहीं देना है, आप भी चुपचाप बैठ के सिर्फ श्रवण करेंगे। कुंती के कितने पुत्र थे? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन 3, 4, 6। 6। आपको नहीं बोलना है प्लीज। अगर आप ऐसी हलचल करेंगे तो ध्यान रखो, मैं यहीं रोक दूंगा। ये इनका परीक्षा है जो मेरे साथ यहाँ आए हैं, और ये सनातन धर्म के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। नानी बहन, अगेन आप सोचिए, कितने? 6। कहीं पढ़ा है? देखा है। नाम गिनवाइए, कौन कौन है? सबसे पहला पुत्र है कर्ण, दूसरा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 4 पुत्र है। कुंती के 4 पुत्र है। अब मैं 6 को बताऊं कि 4 को? 4। 3, 4, 6। 3, 4, 6। 4 कंफर्म? कंफर्म। तो पहले 6 क्यों बोला था? पहले 6 याद था, और ये करेक्ट आंसर है 4। नकुल और सहदेव कुंती के पुत्र नहीं थे, 4 पुत्र ही कुंती के थे। जैसा कि आपको पता है, पांडव के 2 पत्नियां थीं, और 2 पुत्र जो हैं नकुल सहदेव, वो दूसरी पत्नी से थे, और ये जो 4 थे ये कुंती से थे। तो इसलिए कुंती के 4 पुत्र हुए हैं। और आपका दूसरा जवाब सही हो गया है, इसलिए आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चे हैं? 2 है। 2 हैं। कितने साल के हैं?
लड़का है वो 11 साल का है, लड़की है 8 साल की। उनको आपने कुछ धर्म की नॉलेज दी? थोड़ी बहुत है उनको। उनको नहीं, आपने दी? दी है। क्या? वो हम उनको बोलते हैं कि तुम धर्म की पुस्तक पढ़ो, धर्म की जो सीरियल आती है वो देखो, धर्म में रुचि रखो। माँ बाप सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि हम लोग अपने बच्चों को जन्म दे दें और पाल पोस के उनको बढ़ा दें। माँ बाप इसलिए भी हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को उनका सही लक्ष्य बताएं, और सही लक्ष्य दुनिया माया कभी नहीं हो सकती। सही लक्ष्य परमात्मा ही है, और जब तक आप धर्म को नहीं जानोगे तब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत कंपलसरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने धर्म को जानें। इसीलिए आप बहुत अच्छा करती हैं, और आपसे एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जरूर 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 थोड़ा सा पाठ सिखाया करिए कि 5 मिनट बैठकर वो भगवान का भजन जरूर करें, चाहे कुछ भी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए भगवान का। जितने भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ 5 मिनट सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया करें। ये ध्यान से आप लोग अवश्य किया करें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तीसरा प्रश्न आपके लिए पूनम जी, ध्रुव जी के गुरु जी का नाम क्या था? सूत जी, वेद व्यास जी या नारद जी? नारद जी। कहीं सुना है? अभी अभी सीरियल में देखा था। हैं? सीरियल में? महाभारत की आती है उसमें। अच्छा, महाभारत की आती है उसमें। और यहाँ कथा नहीं सुनी थी आपने? कथा भी सुनी थी। तो ये प्रश्न तो कथा में से ही है। कथा भी सुनी है, 7 दिन पूरी सुनी है। 7 दिन पूरी सुनी है। तो फिर महाभारत में जाने की क्या जरूरत थी? भागवत कम है जो महाभारत में जाना पड़ेगा। तो कंफर्म आपका उत्तर क्या है? नारद जी। नारद जी? नारद जी इज करेक्ट आंसर। और आप 3 कदम आगे बढ़ चुके हो। 7 कदम जो हमारा पहला स्टेज है, जो हमारा पहला स्टॉप है, वो है 7 प्रश्नों का उत्तर, जिससे मिलेंगे आपको नगद कैश 11,000 रुपए, वो भी पब्लिक से कलेक्ट किए हुए। ताली क्यों बजा रहे हो? अपने पास कुछ नहीं है। भाई है क्या? तेरा तुझको अर्पण। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने
मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।